Today in class 9 we will study chapter 6, that is Archimedes principle. So in Archimedes principle, first we will study upthrust. Upthrust is also known as Bion's force. So let's see first of all what is upthrust. See, upthrust is a force that only exists in liquids such as lakes, oceans, swimming pools and even cups of tea. मतलब अपथ्रस्ट लिक्विड में ही एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में अपथ्रस्ट नहीं होता, गैसेस में अपथ्रस्ट निग्लिजिबल होता है. इट इज अ पुश दैट ऑलवेज गोज स्ट्रेट अप अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी. तो अपथ्रस्ट का डायरेक्शन क्या होता है? अपथ्रस्ट का डायरेक्शन बॉडी के वेट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है. बॉडी का वेट किस वजह से होता है? ग्रेविटी की वजह से, और ग्रेविटी के डायरेक्शन में. तो अपथ्रस्ट का डायरेक्शन ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. नेक्स्ट इज द एक्शन एंड रिएक्शन. बॉडी का जो वेट होता है ग्रेविटी की वजह से वो होता है एक्शन, और लिक्विड का जो रिएक्शन इस पर लगता है दैट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट. So this boat has gravity pushing it down and the upthrust of the water pushing up. Because of the force are balanced, the ship is floating. Means weight of the ship is equal to the upthrust acting on it. That is why it is stationary. मतलब upthrust बॉडी के वेट के जब बराबर हो जाता है तो बॉडी स्टेबल हो जाती है. अब आते हैं अपथ्रस्ट किस चीज पे डिपेंड करता है एक्चुअल में. अपथ्रस्ट लिक्विड की डेंसिटी पर, मेन फैक्टर होता है लिक्विड की डेंसिटी. अगर हम सी वाटर लें और रिवर वाटर लें तो किसका अपथ्रस्ट ज्यादा होगा? जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी. और हम जानते हैं कि सी वाटर में सॉल्ट का परसेंटेज ज्यादा होता है, तो सी वाटर ज्यादा डेंस होता है. तो देखा, सॉल्टी सीज हैव मोर अपथ्रस्ट. इट्स मच इजियर टू फ्लोट इन सी देन ए स्विमिंग पूल. अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, in what type of water bodies swimming is easy? Swimming pool or river water or sea? तो सबसे आसान स्विम करना होता है सी वाटर में. क्यों? क्योंकि सी वाटर बॉडी पर अपथ्रस्ट ज्यादा लगाती है, तो हमें पानी में ऊपर रहना आसान होता है. अब आता है कि अपथ्रस्ट को हम कैलकुलेट कैसे करें. अपथ्रस्ट सिंपल सा लॉजिक है. अपथ्रस्ट बराबर होता है कि बॉडी के वेट में से वो पार्ट माइनस कर दो जो उस पर लिक्विड द्वारा लगाया जा रहा है. मतलब अपथ्रस्ट बराबर क्या होता है? वेट ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन वाटर. मतलब अपथ्रस्ट किसके बराबर होगा? बॉडी के हवा में वेट माइनस वो बॉडी का वाटर में वेट. अगर हवा के वेट और वाटर के वेट को हम माइनस कर दें बॉडी का, तो जो डिफरेंस आता है दैट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट. अब अगर हम अपथ्रस्ट की डेफिनेशन पढ़ें, सो व्हाट इज द डेफिनेशन रिटन इन योर बुक? द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी व्हेन partially or wholly immersed in a fluid is called upthrust or Bion's force. ये आपकी बुक में लिखी हुई डेफिनेशन है. आप वो भी लिख सकते हो जो हमने पहले बताया. तो अपथ्रस्ट क्या है? द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी व्हेन पार्शियली और होली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड इज कॉल्ड अपथ्रस्ट और Bion's फोर्स. अब आते हैं अपथ्रस्ट की यूनिट क्या होती है. अपथ्रस्ट की यूनिट वही है जो यूनिट है फोर्स की. तो अपथ्रस्ट की सीजीएस यूनिट होती है डाइन, और एसआई यूनिट होती है न्यूटन, और ग्रेविटेशनल यूनिट होती है केजीएफ और जीएफ. केजीएफ का मतलब होता है किलोग्राम फोर्स और जीएफ का मतलब होता है ग्राम फोर्स. तो अपथ्रस्ट की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन. सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन. और ग्रेविटेशनल यूनिट केजीएफ या जीएफ. ये भी आपके बुक का पार्ट है, बुक में आप देखेंगे तो ये मिलेगा. मार्क कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए और नोट कर लीजिए. नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अपथ्रस्ट. मतलब अपथ्रस्ट किन चीजों पे डिपेंड करता है? तो अपथ्रस्ट डिपेंड करता है तीन चीजों पे. वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड.
किसी बॉडी का कितना वॉल्यूम लिक्विड में डूबा हुआ है। जितना ज्यादा वॉल्यूम बॉडी का डूबता है उतना ज्यादा उस पर अपथ्रस्ट लगता है। डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड मतलब लिक्विड की जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी लिक्विड उतना ज्यादा अपथ्रस्ट लगाएगा बॉडी पर। और तीसरा होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उस प्लेस पर ग्रेविटी की वैल्यू जो होगी उस पर भी अपथ्रस्ट डिपेंड करता है। तो अपथ्रस्ट तीन बातों पे डिपेंड करता है। नंबर वन, वॉल्यूम ऑफ द इमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, सेकंड है द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और थर्ड है ग्रेविटी एट दैट प्लेस। ये भी बुक में लिखा हुआ है, इसको मार्क कर लीजिए, सीरियल से आपकी बुक में मिलेगा। नेक्स्ट है अपेरेंट वेट। जब कोई बॉडी किसी लिक्विड में डुबोई जाती है तो जो लिक्विड में उसका वेट होता है दैट इज कॉल्ड अपेरेंट वेट। Weight of the body at a given place does not change, but when a body is immersed in a liquid, its weight decreases. This loss in weight is apparent and not actual. मतलब ये weight जो loss in weight होता है ये actual weight नहीं होता, ये apparent होता है। तो apparent weight अगर हमें calculate करना है तो कैसे निकालते हैं? Apparent weight बराबर actual weight minus upthrust। बॉडी के हवा में जो वेट होता है उसे कहते हैं एक्चुअल वेट, उसमें से अगर हम अपथ्रस्ट माइनस कर दें तो दैट इज कॉल्ड अपेरेंट वेट। अभी हमने इससे पहले बताया था कि अगर अपथ्रस्ट कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, अपथ्रस्ट बराबर क्या होता है एक्चुअल वेट माइनस अपेरेंट वेट, मतलब द वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। अगर हम हवा में बॉडी के वेट से पानी में बॉडी के वेट को माइनस कर दे तो वो अपथ्रस्ट के बराबर होता है। तो एक्चुअल में आसान बातों में समझें तो वो ये है कि जो पानी में किसी ऑब्जेक्ट का वेट होता है दैट इज कॉल्ड अपेरेंट वेट। चलिए ये पहला इस चैप्टर का पहला सेक्शन खत्म हो गया है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, अपथ्रस्ट और बायोंसी। अब हम आते हैं अपथ्रस्ट और बायोंस पे बेस्ड कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखिए ये आपकी बुक के न्यूमेरिकल है, लेट्स सी। पहला एग्जांपल दिया है अ ट्यूब हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ट्यूब है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इज लोडेड विथ शॉर्ट्स टिल इट्स टोटल वेट इज 32 ग्राम वेट, जब तक उसका वेट 32 ग्राम वेट नहीं हो जाता। पहला सेक्शन पूछ रहे हैं टू व्हाट डेप्थ विल इट सिंक इन वाटर, वो ट्यूब पानी में कितना डूब जाएगी। और दूसरा पार्ट पूछ रहे हैं व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड टू विच इट सिंक टू द डेप्थ ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। कह रहे हैं उस लिक्विड की डेंसिटी बताइए जिसमें ये 7.5 सेंटीमीटर डूब जाती है। अब कह रहे हैं टेक द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वाटर की डेंसिटी आपको रखनी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए प्रेशर ऑफ ट्यूब, प्रेशर बराबर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया या अपथ्रस्ट अपॉन एरिया, सिंपल याद रखिएगा। बॉडी का जो अपथ्रस्ट दिया गया वो कितना दिया गया दैट इज 32 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है 5। तो जब 32 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.4। अब प्रेशर की यूनिट क्या होती है पास्कल, बट पास्कल एसआई यूनिट में है, यहां पर इसकी क्योंकि हम सीजीएस यूनिट में वैल्यू रख रहे हैं तो अपथ्रस्ट की सीजीएस यूनिट होती है ग्राम वेट और एरिया की सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की सीजीएस यूनिट यहां क्या बन गई 6.4 ग्राम वेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात आती है प्रेशर डेप्थ इनटू डेंसिटी, तो हमें डेप्थ कितना वो डूब जाएगी ये हमें बताना है, उसकी मेजरमेंट के जितना वो लिक्विड में डूबेगी। तो डेप्थ बराबर प्रेशर अपॉन डेंसिटी। तो प्रेशर कितना निकला है 6.4 और डिवाइड कर देंगे वाटर की डेंसिटी से। वाटर की डेंसिटी क्या है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 6.4 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6.4 सेंटीमीटर, मतलब ट्यूब का 6.4 सेंटीमीटर डूब जाएगा। अब इसका सेकेंड पार्ट था, कह रहे हैं कि अगर ट्यूब का 7.5 सेंटीमीटर पार्ट लिक्विड में डूबे तो उस लिक्विड की डेंसिटी बताइए। देखिए प्रेशर तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, प्रेशर है 6.4। अब कह रहे हैं अगर इस ट्यूब को किसी दूसरे लिक्विड में डुबोया जा रहा है जिसमें इसकी डेप्थ 7.5 है तो उस लिक्विड की डेंसिटी बताइए।
भाई डेंसिटी बराबर क्या होगा, प्रेशर अपॉन डेप्थ। तो प्रेशर कितना है 6.4 जो हमने कैलकुलेट किया है, और कितना डूब रहा है सेकंड पार्ट में 7.5। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, अ सॉलिड ऑफ डेंसिटी 27,000 kg पर मीटर क्यूब एंड वॉल्यूम 0.0015 मीटर क्यूब इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन एल्कोहल ऑफ डेंसिटी 800 kg पर मीटर क्यूब, assuming that g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमें अज्यूम करना है कि ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द वेट ऑफ द सॉलिड इन एसआई सिस्टम, हमें उस सॉलिड का वेट बताना। देखिए हमारे पास दिया क्या क्या जी, सॉलिड की डेंसिटी दी गई है और वॉल्यूम दिया गया है। तो बेटा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बराबर क्या होता है, वेट। अगर हम इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दे तो हमें बॉडी का वेट, पहला आंसर मिल जाएगा। एसआई सिस्टम में दोनों चीजें दी गई हैं तो आंसर भी हमें एसआई सिस्टम में आएगा। मतलब 27,000 इंटू दिस करें तो पहला आंसर हमें मिल गया। फिर कह रहे अपथ्रस्ट ऑन द सॉलिड इन एसआई सिस्टम। अब अपथ्रस्ट निकालने का तरीका ये होता है कि हमें बॉडी के वेट में से बॉडी पर जो बॉडी का वेट पानी में है उसको माइनस कर दें तो हमें अपथ्रस्ट पता चल जाएगा। तीसरा पार्ट है अपेरेंट वेट ऑफ द सॉलिड इन एल्कोहल। और अपेरेंट वेट क्या होता है, जो बॉडी का पानी में वेट होता है। तो देखा जाए सेकंड और थर्ड पार्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हम अपेरेंट वेट निकाल लें और अपेरेंट वेट को हम एक्चुअल वेट से माइनस कर दें तो हमें सेकंड वाला आंसर मिल जाएगा। लेट्स सी द सॉल्यूशन। देखिए मास ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम दिया है 0.0015 इंटू 27,000 दैट इज इक्वल टू 40.5 kg। पहला आंसर हो गया। अब ये एसआई सिस्टम में तो अभी नहीं है, केजी में निकला हुआ, हमें वेट एसआई सिस्टम में बताना है। वेट की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। तो मास में अगर हम वेट केजी में है और उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो केजी के वेट में से ग्रेविटी की वैल्यू ऐड कर दो तो हमें न्यूटन में मिल जाएगा। तो 40.5 इंटू 10 करेंगे तो क्या आएगा 405 न्यूटन। सेकेंड पार्ट कह रहे हैं मास ऑफ द एल्को। पहले हमें सेकेंड पार्ट में निकालना था कि उसका अपथ्रस्ट क्या है। तो पहले हम मास ऑफ एल्कोहल डिस्प्लेस्ड निकालेंगे। मास ऑफ एल्कोहल डिस्प्लेस्ड क्या है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। भाई वॉल्यूम, जितना बॉडी का वॉल्यूम है उतना ही एल्कोहल का वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ एल्कोहल किया तो आंसर आया 1.2 kg। ये एल्कोहल का वेट है जो डिस्प्लेस हो गया। अब है वेट ऑफ द एल्कोहल डिस्प्लेस्ड। अब हम इसको न्यूटन में निकालना है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी, तो 1.2 इंटू 10 किया तो 12 न्यूटन। बॉडी का हवा में वेट कितना था 405 न्यूटन और एल्कोहल का वेट कितना निकला जो डिस्प्लेस किया गया दैट इज 12 न्यूटन। तो अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। तो अपथ्रस्ट बराबर क्या है 12 न्यूटन। ये वो पार्ट है जो बॉडी पर लिक्विड द्वारा लगाया जा रहा है। अब कह रहे अपेरेंट वेट ऑफ द सॉलिड इन एल्कोहल बताइए। अपेरेंट वेट क्या होता है, वेट ऑफ द सॉलिड माइनस अपथ्रस्ट। तो वेट ऑफ द सॉलिड क्या है 405 न्यूटन और माइनस अपथ्रस्ट करेंगे तो दैट इज 12 न्यूटन। तो आंसर क्या आया 405 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 393 न्यूटन।